आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हड़बड़ी में हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है आजकल सफाई का, तो ऐसे ही बना लिया। एक जो गाना लिया है हमने, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं। कभी आप सैड होते हैं ना, तो आप आईने के सामने जाते हैं, अपना फेस देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। तो हम अकेले अगर आईने के सामने जाएंगे तो अकेले ही नजर आएंगे ना। और अगर शीशे के 100 टुकड़े कर देना तो उसमें भी अकेले ही नजर आएंगे, हमारा ही फेस नजर आएगा क्योंकि हम उसके सामने अकेले खड़े हैं। बहुत हमारे साथ कोई होता नहीं है ना, तो भी तन्हा और अकेले जो हम रहते हैं ना, वो तन्हाई और अकेलापन हमें खुद को ही भुगतना पड़ता है। कोई साथ देने नहीं आता। ठीक है, थोड़ी बहुत देर कोई हमारा साथ दे भी देगा, हमें हिम्मत भी बना देगा, बट हमारी तन्हाई से और हमारे अकेलेपन से हमें खुद को लड़ना पड़ेगा, हमें खुद स्ट्रोंग होना पड़ेगा, हमें खुद हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वरना हमारा अकेलापन और हमारी तन्हाई कोई ही नहीं मिटा सकता। आईने के सामने हम खड़े होंगे ना तो हमें अपनी ही सूरत नजर आएगी, जब तक कोई पीछे ना हो। ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले खड़े हैं, साथ में बिना कोई सपोर्ट के कोई नजर आ जाए। नहीं होता ऐसा। इसी तरह ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें हैं या कुछ भी हो, उस टाइम को हमें खुद ही भुगतना पड़ता है। कह सब देते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम आपके साथ हैं, हमें बताना। बट हम कब तक? हर पल तो कोई हमारा साथ नहीं दे सकता ना साई की तरह। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें खुद को ही करने हैं, तो खुद को हमें मजबूत करना पड़ेगा, हर परिस्थिति के लिए रेडी करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अगर हम हर्ट हुए हैं तो अकेले पड़ गए हैं तो हम ज़िंदगी जीना छोड़ दें। नहीं, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है और ज़िंदगी बार बार दोबारा नहीं आती हमारे सामने कि नहीं आप जियो ज़िंदगी। उस ज़िंदगी को हम ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार किसी का दिल टूटता है, बहुत तनहा हो जाता है, बहुत अकेला हो जाता है, बट मैंने पहले भी बताया, अगर हम कुछ काम में अपने आप को उलझा लें, बिजी कर लें, तो हम सारी मुसीबतों से निकल सकते हैं। तन्हा और टेंशन में हम कब होते हैं? जब हम उसे सोचते ही रहते हैं। किसी भी पॉइंट को ले लीजिए, आप सोचते रहेंगे ना, आप कभी नहीं निकले पाएंगे डिप्रेशन से, आप डिप्रेशन में घिरते चले जाएंगे। जो भी काम आप करना चाहें ना, वो करिए। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, मन नहीं लगता, रोने का मन करता है, फिर भी हमें करना है। कुछ भी करना है, घर की सफाई ले लीजिए, घर की कुछ भी करिए जिसमें आप बिजी रख सकें, थक जाएं, थक के चूर हो जाएं। देखिए, अगर आपको नींद भी नहीं आ रही होगी ना, रात को आप आराम से सो जाएंगे, और जहाँ आपके माइंड को रिलैक्स मिला, हाथ पैरों को रिलैक्स मिला, आप सुबह तरोताजा होके फिर उठेंगे। आप में एक नई ऊर्जा आएगी, आप जीने का सहारा मिलेगा, आपको उम्मीद जगेगी, फिर आपका काम करने का मन करेगा। माना कि है ना, हर टेंशन एक दिन में ख़त्म नहीं होती है, बहुत मुश्किल लगती है जब कोई अपना बिछड़े या फिर अपने के साथ कुछ गलत हुआ हो। कहना बहुत आसान है, बट नहीं होता, मैं भी जानती हूँ। मुझे पता है कि हम किसी को नहीं बुला सकते, बट बुलाना पड़ता है, कभी अपनों के लिए, कभी अपने लिए। क्योंकि जब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक कुछ करेंगे नहीं। आगे तो बढ़ना पड़ेगा हमें, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें अपनी जो डिप्रेशन हालत है ना, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। उससे तो हमें निकलना पड़ेगा। उसके लिए एक रूटीन बना लो आप। सुबह सुबह उठिए, सबसे पहले तो आप जल्दी सोएंगे तो यकीनन सुबह जल्दी नींद खुलेगी। जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, वहाँ पे कई लोग मिलते हैं, कई नए दोस्त भी बन जाते हैं, कई बार सुबह ताज़ी हवा मिलती है। 2 घंटे तो आप वहीं पे आराम से बिता सकते हैं। उसके बाद घर आइए, अच्छा सा कोई हेल्दी से ब्रेकफास्ट करिए, फिर नहा लीजिए। एक्सरसाइज करनी तो करिए, वरना घूम के आए काफ़ी होता है। और फिर नहा लीजिए, पूजा करिए। भगवान के सामने जाने में भी बहुत मन को शांति मिलती है। पूजा करिए, जो आप जिसको भी मानते हो उनकी पूजा करिए। उसके बाद अच्छा सा खाना खाइए, जितना भाए खाना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। खाने को छोड़ने से कोई ऐसे नहीं होता कि हमारी जो परेशानी है वो चली जाएगी। चाहे थोड़ा खाएँ, कम खाएँ, जो अच्छा लगे वो खाएँ। घर वालों के लिए खाएँ, अपने लिए खाएँ, खुशी के लिए खाएँ।
क्योंकि खुशी आपके चेहरे पे नहीं रहेगी ना तो घर वाले भी दुखी हो जाएँगे। उनके लिए ये खा लीजिए और फिर आपका दिन का टाइम आता है। दिन का टाइम आपको फिर टेंशन होने लगती है, वहाँ पर आप कुछ करिए। ऐसा करिए जो आपको पसंद है। आपको पेंटिंग पसंद है, पेंटिंग बनाइए। आपको सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग कीजिए। आपको डांसिंग पसंद है, डांस कीजिए। रील बनाना पसंद है, रील बनाइए। ब्लॉग बनाना पसंद है, ब्लॉग बनाइए। बस खुद को बिज़ी रखिए। आप अगर बिज़ी रखेंगे ना खुद को, फिर देखना धीरे-धीरे आपको खुद को आदत हो जाएगी कि नहीं, मुझे ये काम करना है। पता है पहले जब मैं ब्लॉग नहीं बनाती थी ना तब मैं दिन में सोती थी। डेली काम से फ्री होके मुझे नींद आने लगती थी। अब मैं बनाती हूँ ब्लॉग, टाइम ही नहीं मिलता सोने का। तो पता है ये होता है कि अब मेरी आदत ही छूट गई दिन में सोने की। और दिन की आदत छूटी है, दिन भर थक जाते हैं तो रात को जल्दी नींद आ जाती है, सुबह जल्दी उठ जाते हैं। बन गया ना एक अच्छा सा रूटीन और ना ही कोई टेंशन, क्योंकि दिन में फ्री होके जब खाली दिमाग हम लेट जाते हैं, 10 बातें आती हैं हमारे दिमाग में कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारी किस्मत खराब है, क्यों हुआ, भगवान को सोचते हैं कभी, कुछ भी हम सोचते हैं, उल्टी-सीधी बातें 10 आती हैं। ये सब देख के पहले मैं क्या देखती रहती थी, रीलें देखती थी सबकी। तो फिर मैंने सोचा क्यों जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। यही सोच के बस ब्लॉग बनाने लग गए, रील बनाने लग गए और अब ये आलम है कि हमें टाइम ही नहीं है। ब्लॉग भी बनाने हमें जल्दी-जल्दी आना पड़ता है। जल्दी में 1 बना लो, 2 ब्लॉग बना लो, एडवांस में बना लो, कभी नहीं बना पाते तो डाल दें। तो ऐसा हो जाता है। अब बिज़ी है ना तो फालतू की बातें भी दिमाग में नहीं आ रही, ना ही हमें कोई टेंशन है। नहीं किसी से लड़ाई, नहीं किसी से झगड़ा, क्योंकि हमने तो अपने आप को बिज़ी कर लिया है। ये आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना आप, तभी आप बिज़ी रहेंगे और तभी आप डिप्रेशन से निकलेंगे। क्योंकि जो भी करना है ना अपनी मुसीबतों से लड़ना, हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। वरना वही बात है कि आईने के कितने भी टुकड़े कर लो, उसमें आप अकेले ही नज़र आओगे। कोई नहीं साथ आएगा, साथ भी तब आते हैं ना इंसान, जब हम आगे बढ़ जाते हैं। देख लेना कभी, जब स्टार्टिंग होती है ना स्ट्रगल तब कोई साथ नहीं होता और जब हम आगे बढ़ गए तो काफ़िला आ जाता है। सॉरी, आज तो मुझे ब्लॉग बनाते-बनाते ही बहुत तेज़ खाँसी आ गई, बहुत कंट्रोल किया नहीं आए, बट आ गई तो रोकना पड़ा। कोई ना, हो जाता है कभी-कभी ऐसे। तो आई थिंक हमें जो भी बढ़ना है ना, हम आगे खुद को बढ़ना पड़ेगा। तभी हमारे साथ कोई आएँगे, वरना हम 100 आईने में भी अकेले रहेंगे और एक में भी अकेले रहेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक, कमेंट्स करिए और शेयर करिए। खाँसी ज़्यादा आ रही है, पानी पीने जाना पड़ेगा, इसलिए आज के लिए बाय बाय।